रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत कर और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त मैं अपनी ज़मीनों पे जा रहा हूँ और उधर जो काम हुआ है, जो चल रहा है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और उधर जो मशीन चल रही है, पटड़ी बनवाई है हमने अपनी ज़मीन पे, क्योंकि दूसरी साइड से दूसरी ज़मीनों की उधर से वो पानी आता था, दूसरी ज़मीनों का और दूसरे गांव का वो पानी आता था हमारी ज़मीनों पे, और उसकी वजह से हमारी ज़मीनें डूब जाती थी। और उसी वजह से हमने उसको बाउंड्री दिलवाई है और उसके ऊपर वो पटड़ी बनवा दी है। आज वो आपको दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। कुछ सीन हो गया है हमारे साथ ये, और मशीन वाले ने थोड़ा काम ज़्यादा कर दिया। जो उसने बोला था, जो उसने बताया था, उससे उसने थोड़ा दुगना कर दिया, थोड़ा स्लो काम किया उसने। और उसके बारे में आपको आज बताएंगे कि आप भी अगर कभी ऐसा काम कराएं तो सोच समझ के कराइएगा। मैंने वो काम कराया था दिहाड़ी के हिसाब से। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि दिहाड़ी के हिसाब से कराएं, कुछ ने बोला कि आप घंटों के हिसाब से काम कराएं। मुझे दिहाड़ी का हिसाब सही लगा था तो मैंने दिहाड़ी में कराया कि इतने घंटे काम होगा, इतने नहीं होगा। और कुछ कोई लोग ऐसे भी हैं जो उसको वो करवाते हैं घंटों के हिसाब से। मुझे वो थोड़ा महंगा लगा था, इसलिए मैंने दिहाड़ी का हिसाब करवाया था। आज आपको उसके बारे में बताएंगे और वो काम भी दिखाएंगे कि कैसा हुआ है। कराएं तो जा रहा मेरा भाषण। ऊर्जी गई हुआ है। ये माशाल्लाह से सरसों की फसल है। जी तो तेरा खा केड़ा कोड है ये हमारा केड़ा भैया ये पटड़ी बनवाई है हमने। ये सामने जो पेड़ लगे हुए हैं यहाँ तक और ये पटड़ी बनवाई है हमने। ये पटड़ी हमने बनवाई है और मशीन चल रही है, इधर काम चल रहा है। और ये 5 दिन का काम था, 2 दिन ज़्यादा लगा लिया उसने। पटड़ी तो अच्छी बन गई, ऊपर भी बन गई, मगर खाम खा के घंटे टाइम बढ़ाने का उसने मशीन वाले ने कर दिया। और ये वैसे हमारे जहन में 5 दिन का काम था, जो उसने 7 दिन में किया है। और इस भाई ने हमारे को 3 दिन का बोला था। ये 3 दिन का काम है। मैंने उसको बोला था कि सही बताओ काम कितने दिनों में होगा या कितने घंटों में होगा। तो उस वजह से इसने भाई ने 7 दिन लगा लिए और ये काम 7 दिन में मुकम्मल किया, तभी जान छोड़ी इसने, वरना इसकी नीयत नहीं थी जान छोड़ने की और दिन बढ़ाने से इसको और भी, मगर अल्लाह की मेहरबानी से
इसने ये 7 दिन में काम पूरा कर दिया। अगर आप भी कभी ऐसा कोई काम करवाओ तो सोच समझ के करवाना और किसी की बात में मत आना। फिर हमने दूसरा काम कराया हमारे पड़ोसियों ने, और वो उन्होंने घंटों के हिसाब से कराया था उसी बंदे से, उसी मशीन से काम। तो उनका काम घंटों में किया, वो सही किया। फिर भी 1-2 घंटे उसने जानबूझ के ज़्यादा किए। ये हमारी ज़मीन का हमने जैसे समझे कि बाउंड्री दिलवाई है, और क्योंकि ये बराबर की ज़मीनों का पानी हमारी ज़मीनों में आता था और फसल पूरी डूब जाती थी, और इसी वजह से ये हमने बाउंड्री दिलवाई है, पटड़ी बनवाई है ज़मीन के ऊपर से कि गाड़ी के चलने का, ट्रैक्टर ट्रॉली के चलने का रास्ता भी बन जाएगा और ज़मीन डूबने से भी बच जाएगी। क्योंकि ये 2022 में ज़मीन डूब गई थी, सारी फसल डूब गई थी, और ये पड़ोसियों की वजह से डूबी थी। ये हमारी ज़मीन बहुत सालों से पड़ी हुई है, और इधर से हमने मिट्टी उठवाई थी और ये पटड़ी बनवाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये सैलाब का पानी है, ज़मीन के अंदर का पानी, क्योंकि ज़मीन की पीएच बहुत ऊपर है। इस वजह से आप भी हमारे वीडियो जो देखे हैं उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ मशवरा हो सकता है आपको हमारे लिए कोई काम आ जाए। ये जो पेड़ सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से ये पटड़ी शुरू होती है, और वो सामने एक बंदा आ रहा है, ये यहाँ तक पटड़ी है जो पूरी उसने बनाई है। और थोड़ा और भी काम था 4-5 घंटे का, वो भी दूसरी साइड पे उसने किया था, और दूसरी साइड उसने वो काम किया और तकरीबन 7 दिन लगा लिए। इसलिए आप भी अगर ऐसा कोई काम करवाएं तो घंटों के हिसाब से कराइएगा, क्योंकि हमने सीख लिया कि घंटों के में ही काम में फ़ायदा है, और दिहाड़ी वाला काम गले पड़ जाता है। हमारी ये ज़मीन पिछले 2 साल से फसल नहीं दे रही, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा है, और इस पर सल्फ़र वगैरह भी इस्तेमाल किया, मगर उसका भी फ़ायदा अभी तक नहीं आया, और ये सही ख़राब हो गई है। और जब अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह इसमें अच्छी फसल होगी, आमदनी होगी, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में ही है। हम अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, मगर जब अल्लाह चाहेगा इसका फल भी खाएंगे। क्योंकि ये यहाँ की कलर वाली ज़मीनें हैं, इनका पीएच ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसमें बरकत दे, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो। इस दुनिया में 2 काम ऐसे हैं जो आप करते हैं और सीखते हैं उससे। एक वो जो आप खुद करते हैं और उससे सीखते हैं, दूसरा आप किसी और को देख के सीखो। मैंने जो ये काम करवाया उसमें दिहाड़ी पे मैंने उसे सीख लिया कि दिहाड़ी में फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि आप किसी और को जो सीखते हो, वो मेरे बराबर वालों ने करवाया ये काम, और वो घंटों के हिसाब से कराया, उसमें उनको फ़ायदा हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं, और जो बातें थी मैंने वो आपसे शेयर की हैं, उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे याद रखिएगा। मैं आपका दोस्त भाई मोहम्मद लतीफ़